प्रथम पाठ मंगलम। अभी इसमें क्या है, प्रत्येक पंक्ति का हम संस्कृत से हिंदी करेंगे और जो भी हमारा श्लोक है उसका अर्थ हम डिस्प्ले पे लिख देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या पोज करके लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाक्यमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञायन्ते तेन परमात्मनः जगत् व्याप्तमनुशासितं चास्ति। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पदात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। आप देखिए हमारा मंगलम पाठ है। सबसे पहले इसका हम लोग क्या है परिचय जान लेते हैं। ठीक है, इसमें 5 मंत्र दिया गया है। ऊपर से भी हम लोग अर्थ पढ़ेंगे कि उपनिषद वैदिक वाक्यमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञायते। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। तेन परमात्मना जगतम व्याप्त मनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पदात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। अब चलिए वो कौन सा 5 मंत्र है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसका शब्दार्थ भी हम लिखाएंगे, आपको डिस्प्ले पे शो करेंगे। ठीक है, पहले बोल देंगे उसके बाद डिस्प्ले पे शो करेंगे। चलिए पहला हमारा क्या मंत्र है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम तत्वं पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्ट्यते। अब देखिए इसका अर्थ है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या में सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इस श्लोक को कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इस श्लोक को लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका व्याख्या हम करते हैं और फिर नीचे भी हम लिख देंगे। ठीक है, कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी इस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। दूसरा हमारा श्लोक है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादान महिमानतमात्मनः। इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ठीक है, अब इसका हम व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके। ठीक है,
तो हमारा दूसरा श्लोक का व्याख्या हो गया समाप्त। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरा श्लोक पे। सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा वित्तो देवयाना येना क्रमन्त्ययुष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्य संपरम निधानम। अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। चलिए अब हमारा चौथा श्लोक है। यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। चलिए इसका व्याख्या करते हैं अभी। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र से मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर में अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है, तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा लेते। वर्ण तम सह पर अस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। चलिए इसका व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारे संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए साथियों, इसमें 5 श्लोक दिया गया है। पांचों श्लोक बहुत ही वीवीआई है, तो पांचों श्लोक का आपको अर्थ याद रखना है और पांचों श्लोक किस किस ग्रंथ से लिया गया है, किस किस उपनिषद से लिया गया, उसको याद करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा, सभी क्वेश्चन आंसर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।